मैं आप लोगों के सामने अपना एक फैसला सुनाने जा रहा हूं। मैंने अपनी नई विल बनवा ली है और इसी सिलसिले में मैं आप सबसे बात करना चाहता था। विल? बाबा, विल बनाने की क्या जरूरत है? मेरी पुरानी विल में अनन्या के हिस्से बहुत कम आया था क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो मुझे, खैर अब हालात बदल गए हैं और इसीलिए मेरी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का 20% शेयर अनन्या को मिलेगा। नलिन की तो लॉटरी खुल गई। उतना ही शेयर आरुषि को भी मिलेगा। मैंने जिया के बारे में भी कुछ सोचा है। जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है उसके बाद मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, इसलिए जिया और मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को मेरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सबका 30% शेयर मिलेगा। इसके लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाई है और ये शेयर उन्हें उस ट्रस्ट के जरिए ही मिलेगा और इसके बारे में मैं कोई सवाल नहीं चाहता हूं। समर मेरा बिजनेस संभाल ही रहा है और बाकी हिस्सा दोनों भाइयों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बस यही सब कहने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था। इसके लिए मैं कोई मशवरा नहीं चाहता हूं। आप लोग अपना मशवरा अपने पास ही रखें। गुड मॉर्निंग दीदी, चाय पियो। क्या हुआ दीदी, पेपर में कोई खास खबर है क्या? लगता है अभी भी जॉब की तलाश हो रही है। चलो चाय पियो और ये पेपर मुझे दे दो। चलो। अरे दीदी, ये आपने देखा? क्या? दीदी, यहाँ एक रिक्वायरमेंट है फैशन डिजाइनर के यहाँ पार्ट टाइम डिजाइनर की। फैशन डिजाइनर के यहाँ मैं क्या करूँगी? और वैसे भी प्रिया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? आपने भी तो फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है ना? हाँ, वो तो बस मैंने यूं ही किया था। दीदी, जर्नलिज्म का कोर्स भी आपने तो यूं ही किया था ना? लेकिन दीदी, क्या कमाल के आर्टिकल्स लिखती थी आप। वो तो आपने शादी के बाद छोड़ दिया, वरना आज आप टॉप पर होती। अच्छा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और अब मैं काम की खोज में हूँ। प्रिया, मुझे काम नहीं छोड़ना चाहिए था। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या आप जीजू को मिस करती हो? प्रिया, पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द घूम रही थी। एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू होने के तौर पर। लेकिन अब मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि इन सब में मैं कहीं खो गई थी। प्रिया, मैं ये भूल गई थी कि एक बहू और बीवी होने के अलावा भी मैं कुछ हूँ। तुम्हें पता है प्रिया, जब मैंने घर छोड़ा था तो मुझे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता हो गई कि मैं क्या करूँगी। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। उसे हर हाल में मैं अच्छी सी अच्छी परवरिश दूंगी।
और आप घर कब वापस जाओगे? प्रिया, अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं एक नई शुरुआत करूंगी, अपने पूरे स्वाभिमान के साथ सर उठाकर चलने की शुरुआत। एंड आई नो दीदी, यू विल सक्सीड। सुनिए, कहाँ चले गए? केशव, केशव, जी माँ जी। तुमने अपने बाबूजी को देखा? कुछ पता है वो कहाँ गए? जी मुझे भी बता कर नहीं गए। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ चले गए? ऐसे बिना बताए तो कभी नहीं जाते कहीं। और फिर तबीयत भी तो ठीक नहीं इनकी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई नो यू विल डू योर बेस्ट जॉब। आई थिंक सो। बाय दीदी। बाय। अरे बाबा, आप यहाँ? क्यों मैं नहीं आ सकता यहाँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब आइए ना, बैठिए। हेलो अंकल। जीती रहो बेटी। प्रिया, तू चाय लेके आ। आओ बेटा। बहन जी नहीं है घर में? बाबा, माँ जरूरी काम से दिल्ली गई है। तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? प्रिया है ना, और वैसे भी अब सब कुछ ठीक ही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कहकर आराम करना मत छोड़। बेटा, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बताइए ना। मैंने अपनी विल तैयार कर ली है बेटा। मेरी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस में मैं तुम्हें तुम्हारा शेयर देने आया हूँ। क्या बात है रुक्मणी जी, बड़ी परेशान लग रही हैं? नहीं, वो पता नहीं ये कहाँ चले गए, किसी को कुछ बताया भी नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? भाई साहब बिना बताए कहीं चले गए? अरे आज ही तो उन्होंने विल बनाई थी। वैसे ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि विल बनाने के बाद उन्होंने घर ही छोड़ दिया हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आज उन्होंने अपनी सब जिम्मेदारियां पूरी कर दी ना, तो उसके बाद तो कोई भी। वैसे भी आपका तो वो त्याग कर ही चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने इस घर को भी त्याग दिया हो? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता था बेटा कि तुम ऐसा ही कहोगी। बेटा, तुम्हारा झगड़ा शेखर के साथ है, मेरे साथ तो नहीं। फिर मुझसे क्यों नाता तोड़ रही हो? और बेटा, तुम्हारे आने वाले बच्चे पर हमारा थोड़ा सा हक तो है ना? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आप दोनों के बीच कहाँ हूँ? लो, रख लो। बाबा, मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बेटा, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है, और फिर तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? नहीं बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे फिर से काम शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। तेरे घर छोड़ आने के बाद वो घर तो बिल्कुल सूना सूना हो गया है। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है वहां बेटा। और मैं जानता हूं कि शेखर ही अंदर घुल रहा है, लेकिन वो बताएगा नहीं। बाबा, हर रिश्ते में
प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिस्पेक्ट को चोट पहुंचे तो दर्द होता है। और मैं हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती। आपने मुझसे कहा था कि मैं जिंदगी में कभी कोई समझौता ना करूं। डब्बो, तू यहाँ बैठी है, तुझे पता भी है क्या हुआ है? अब क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया है। भाई साहब बिना बताए घर से गायब हैं। आपको क्यों बता के जाएंगे मम्मी? वो माँ को बता के जाएंगे। अरे तेरी सासू माई खोज रही है उन्हें। क्या बात कर रहे हो मम्मी? हाँ, और देख, आज ही तो उन्होंने विल बनाई और आज ही वो बिना बताए घर से गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं टप्पू, बुढ़ापे में उन्होंने संन्यास ले लिया हो या फिर इस घर से उकताकर मोह माया त्याग दिया हो? क्या मम्मी, आपके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती क्या? क्या मतलब? और नहीं तो क्या, घर में इतना सब कुछ हो गया तब भी आपको चैन नहीं पड़ रहा है। एक बात बोलूं मम्मी, आपके आने से पहले ना सब कुछ ठीक था और अब देखो माँ और बाबा अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, जिया और शेखर अलग अलग घर में रह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपको तभी चैन मिलेगा जब मैं और समर भी अलग हो जाएंगे। अरे बेवकूफ लड़की, ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ। एक बार इन सबको इस माहौल की आदत पड़ने दे, फिर बस तेरे दिन फिर जाएंगे। समझी? अकल से काम ले डब्बो। फैशन डिजाइनिंग में क्या किया है अब तक? मैम, वैसे मैंने डिज़ाइनिंग में कोई काम तो नहीं किया है, बट आई कैन डू इट। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है? क्यों? जी। तो आपको ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना ही आप ये जानती हैं कि डिजाइनिंग क्या है। मतलब इस फील्ड में, आई मीन इस प्रोफेशन के बारे में भी आप कुछ नहीं जानती। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे नए आइडियाज़ हैं। मैं आपके साथ काम करके कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं जल्दी पिकअप कर लूँगी। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। मैम, मेरे पास डिज़ाइन बुक है जिसमें मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस और थीम्स पर काम किया है। वेल यंग लेडी, आजकल तो हर कोई ये सोच लेता है कि वो डिजाइनिंग कर सकता है, बट इट्स ए स्पेशलाइज्ड फील्ड। डिजाइनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम चाहो तो एक अच्छी सी दुकान खोल सकती हो, अच्छा बिजनेस कर लोगी। थैंक्स फॉर योर एडवाइस मैम, लेकिन मैं अपने आप को आपसे बेहतर जानती हूँ। कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हैं। अरे आ गए आप? कहाँ चले गए थे आप? कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। मुझसे ना सही, कम से कम केशव से तो कहकर जा ही सकते थे ना। मैं जिया से मिलने गया था। जिया से मिलने? हाँ, विल के बारे में उसे बताने, और साथ में ये भी सोचा कि उसे घर वापस आने के लिए एक बार फिर से कहूं। तो क्या कहा उसने? वो नहीं आई। उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, अंदर से बहुत दुखी है वो। कोई अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके तो नहीं रह सकता ना। शेखर ने जो गलती की है ना, इतनी आसानी से वो नहीं भूल पाएगी। उसका यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता नहीं वो जॉब ढूंढ रही है। एक बार इंडिपेंडेंट हो गई ना तो शेखर भी उस आदमी के पीछे पड़ा है, उसे पकड़ के ही दम लेगा। अरे मैं कहता हूं, क्या हो जाएगा उसे पकड़ लेने के बाद? जो हो गया वो बदल जाएगा। उसे चाहिए कि वो जिया के पास जाए और उसे विश्वास दिलाए कि वो उसे प्यार करता है, अपने बच्चे को स्वीकार करे, तभी सब ठीक होगा। जिया जल्दी वापस आ जाएगी, आप प्लीज चिंता मत करिए। अगर शेखर ने जल्दी नहीं की ना तो बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ दीदी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? प्रिया,
तुमने सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी है। कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं है। यही मैंने अपनी डिज़ाइन बुक रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रिया प्लीज़ मेरी चीज़ों को ना अपनी जगह पे रहने दिया करो। दीदी, आप शायद भूल गए हो कि इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। आपकी शादी के बाद मैंने आपकी सारी चीजें दूसरी जगह पर रख दी है। अब मुझे क्या मालूम था कि आप घर वापस आ जाओगी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था दीदी। इट्स ओके प्रिया, मैं वो अपनी डिज़ाइन बुक ढूंढ रही थी, याद है तुम्हें, जिसमें मैंने काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनाई थी। सुबह से पूरा घर मैंने छान मारा, लेकिन वो बुक मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। और प्रिया, मैंने एक चैलेंज लिया है। मैं ये साबित करके रहूँगी कि कोई भी आदमी बिना एक्सपीरियंस के भी अपनी डिज़ाइंस बना सकता है। बट व्हाट्स द मैटर दीदी? वो आज मैं उस फैशन डिज़ाइनर से मिलने गई थी। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं किसी भी तरह के डिज़ाइंस बना सकती हूँ। और प्रिया, आज मैंने तय कर लिया और मैं ये काम करके दिखाऊंगी। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी डिज़ाइन बुक और सर्टिफिकेट्स वहीं उस घर में छोड़ आई हो? भाई आप यहाँ? तुमसे मुलाकात तो होती नहीं, तो सोचा आज तुम्हारे कमरे में बैठकर ही तुम्हारा इंतजार करता हूं। अपना हुलिया देखा तुमने? शेखर, क्या हो गया तुम्हें? तुम रोज सुबह जल्दी निकल जाते हो, देर रात से वापस आते हो। तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। कुछ दिन और ऐसा चला ना तो बहुत जल्दी तुम बीमार पड़ जाओगे। अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो तुम? भाई काम में इतना उलझा हुआ, किसी चीज की फुर्सत ही नहीं मिल रही। और तुम्हें आदत है जिया की, वही तुम्हारा ख्याल रखती थी और अब वो है नहीं, तो तुम्हारी ये हालत हो गई। शेखर, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? प्लीज जिया को जल्द से जल्द इस घर में वापस ले आओ। देखो शेखर, एक बात अच्छी तरह समझ लो, पहल करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, वरना इससे बात बिगड़ भी सकती है। और इनिशिएटिव लेने से तुम छोटे नहीं बन जाओगे। नहीं भाई, मैं तब तक जिया को नहीं लेके आऊंगा जब तक मैं उस आदमी को सजा नहीं दिलवा देता जो पिछले दिनों हुए हादसों का जिम्मेदार है। नहीं शेखर, ये कहकर तुम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है भाई, लेना देना है। जब तक मैं उस आदमी को सजा नहीं दिलवा देता, मैं जिया की नजरों में अपने आप को छोटा फील करता रहूंगा। भाई, जब तक मैं जिया की मुजरिम को सजा नहीं दिलवाता, जब तक मैं सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं करता, मैं जिया को नहीं ला पाऊंगा। शेखर, हर बात का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त निकल जाए तो देख कहीं बहुत देर ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखना। हे भगवान, कब तक हम इस तरह की टेंशन्स को झेलते रहेंगे? क्यों आपने अपनी दया दृष्टि हम सब पर से उठा ली? कृपा करो प्रभु, कृपा करो। सब चीजें हाथ से निकलती जा रही लगती हैं। मेरा घर बिखर गया है प्रभु, अब आप ही उसे बचा सकते हो। क्या जिया इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी? सब ठीक कर दो प्रभु, जिया को इस घर में वापस भेज दो। तुम